तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इस रीडिंग को जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड द क्रोनोटोप इन द नॉवेल जो लिखी है मिखाइल भक्तिन ने। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे इन नॉवेलिस्ट के बारे में एंड राइटर के बारे में। मिखाइल भक्तिन, मोर कॉमनली कॉल्ड एज एम भक्तिन, ये एक रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को लिखने में 2 साल लगाए। 1937 और 1938 के बीच में इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी। और ये क्रोनोटोप का जो यूसेज इन्होंने बताया, जो इसका इन्होंने सिग्निफिकेंस बताया, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हर नॉवल और हर तरह की बैकग्राउंड के जानने के लिए। तो आइए जानते हैं हमारी इस थ्योरी के बारे में। Forms of Time and the Chronotope in the Novel is an essay by Russian literary theorist Mikhail Bakhtin, जिन्होंने ऐसे मैंने आपको बताया अभी 1937 to 1938 के बीच में इन्होंने ये थ्योरी लिखी। This essay is a seminal work. अब seminal work का मतलब होता है बहुत ही strongly influencing work। अब इन्होंने ये जो अपनी थ्योरी दी, अब आगे जानेंगे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बैकग्राउंड, एक कॉन्सेप्ट को जानना कैसे हमें हेल्प करता है सारी नॉवेल्स की अंडरस्टैंडिंग में, पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रोनोटाइप। क्रोनोटाइप मैं आपको बता दूं बहुत ही बेसिक शब्दों में, टाइम एंड स्पेस की जब हम बात करते हैं, टाइम एंड स्पेस आपको पता है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर तरह की आर्ट के लिए, हर तरह की लैंग्वेज के लिए, हर तरह की राइटिंग के लिए। अगर किसी चीज में टाइम एंड स्पेस ही नहीं होगा तो उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, एक स्टोरी लिख रही हूँ, तो पहले मैं आपको अपनी रीडर्स को ये बताना चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है ये किस जगह पे सेट है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, या जो मेरा टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, या कोई मैं ओल्ड एज की बात कर रही हूँ, या बहुत ही मिडिवल टाइम, बहुत जो हमारा बीच का पीरियड था वो उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली टाइम एंड स्पेस को स्टडी करना और ये पढ़ना कि वो कैसे इंटर रिलेटेड है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, नॉवेल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यही हमारा क्रोनोटाइप या क्रोनोटोप का मतलब होता है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी अगले साइड के साथ। Mikhail Bakhtin's essay, Forms of Time and the Chronotope in the Novel, explores the concept of the chronotope in literature. जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया क्रोनोटोप का मतलब क्या होता है, टाइम एंड स्पेस की रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब क्रोनोटोप हम उस साइड पे नहीं जा रहे हैं, हम साइंस की साइड पे नहीं जा रहे हैं, इसको वहां पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम टाइम एंड स्पेस से कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। हम अपनी जो पार्ट पे जा रहे हैं वो लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स का पार्ट है। किस तरह से हम लिखते हैं, क्या हमारी नॉवल या स्टोरी की क्या हमारी बैकग्राउंड सेटिंग होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। अ क्रोनोटाइप इज अ फंडामेंटल, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं, कलर किए हुए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्डिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और कोई भी आंसर या किसी भी चीज को अटेम्प्ट करते हुए इन वर्ड्स का यूज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन भक्तिन्स थ्योरी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यहाँ मतलब क्या हो गया कि अगर किसी स्टोरी में, किसी भी लिटरेरी वर्क में अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही ना हो, कोई बेसिक आइडिया ही ना हो, कोई बेसिक उसकी बैकग्राउंड सेटिंग ही ना हो, तो उसका कुछ महत्व ही नहीं है, उसका कुछ प्रेजेंस ही नहीं है हमारी इस आर्ट में। रिप्रेजेंटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस विद इन अ लिटरेरी वर्क। आपको एग्जांपल देती हूँ मैं एक। जैसे सोचिए कि आप एक नॉवल लिखने बैठे। अब उस नॉवल के अंदर आप चाहते हैं कि जो भी उसको पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा उस पे एक अपने आप पे उसको लेके सोच पाए। तो आप क्या करेंगे, आप उसको सोचेंगे कि जो मेरा आज का रीडर है वो क्या सोच के इसको पढ़ने बैठेगा, उस रीडर के माइंड में क्या होगा, कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए। तो आप एक तरह का स्पेस क्रिएट करेंगे। आप लिखेंगे कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है आपकी स्टोरी का, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन में डूबा रहता है, वो सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप है, बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रही हैं। तो और टाइम टाइम अगर आप आज का यूज़ करते हैं
तो आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइम लिखना चाह रहे हैं। यही इसी तरीके से आप पुराने टाइम में अपने ओल्ड रीडर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो टारगेट ऑडियंस हो वो थोड़ी बड़ी एज की हो, तो आप ऐसा टाइम क्रिएट करेंगे जो थोड़ा पहले का हो। तो टाइम एंड स्पेस आपस में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, आप खुद सोचेंगे तो भी आपको ये बात रियलाइज होगी। Bakhtin argues that the chronotype is central to understanding how narratives function. I just explained this point कि अगर आपको यही ना पता हो कि टाइम एंड स्पेस कैसे काम करता है, तो आप किसी नैरेटिव को स्टडी ही नहीं कर सकते, उसको क्रिटिकली उसको जांच ही नहीं सकते। क्रिटिकली जांचने का मतलब होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, उसको पढ़ने के बाद अपने उसमें व्यूज आपको जाहिर करने, as it shapes the relationship between characters, events and the surrounding world. जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम टाइम स्पेस की बात करते हैं, सोचिए आज का टाइम, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, अब सब अपने फोन में लगे हैं तो कोई आपस में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि अगर मैंने टाइम ऐसा सेट किया है, अगर मैंने मॉडर्न टाइम सेट किया है, आज का टाइम सेट किया है, 2023 की बात कर रहे हैं आप, तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा आपस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या हो सकता है हो भी तो आप उनको ढंग से पोर्ट्रे करें कि आपस में कितना अच्छा रिलेशनशिप है इनका, तब भी आपस में बात नहीं करते। तो ऐसा क्या है, अगर आपको पता है टाइम एंड स्पेस आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो आप कैरेक्टर्स को भी आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Bakhtin discusses different types of chronotypes and their significance in various literary genres. अब यहाँ पे क्या है, जो हम आगे बात पढ़ेंगे, भी आगे बात बोलूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि डायलॉगिज्म कैसे स्पेसिफिक जॉनरास के साथ कनेक्टेड है, कैसे ये इसका बेसिक एसेंस है, अगर हमको जानना हो बहुत ही डीप वे में। लिटरेरी जॉनर्स की यहाँ बात हुई है, जैसे हम अलग अलग जॉनर्स की बात करते हैं। लेट अस टेक कि आपने कोई स्पेसिफिक जॉनर ले लिया और आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको यही नहीं पता कि उस पर्टिकुलर जॉनरा में क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सोचिए आप पढ़ते हैं कि आपको इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टोरी में कि इसमें आपको रोमांस दिखना चाहिए, इसमें जो हीरो और हीरोइन होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस्ड होने चाहिए, आपस से बहुत दूर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, तब भी एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है कि जो टाइम है वो पहले का टाइम है, जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर की अलग अलग कंट्रीज की सेटिंग रखी है आपने, और आपस में बात करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही बहुत ही क्रिटिकल स्टडी करना क्रोनोटाइप की लिटरेरी जॉनर्स को जानने में हेल्प करता है। He emphasizes that the chronotype not only influences the structure of the narrative but also plays a crucial role in character development. अच्छा, as a character me, अगर मैं अपने बारे में लिखूं, तो मैं लिख रही हूँ कि जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा डिफिकल्ट वैसे वाला नहीं कि अब जो टाइम की सेटिंग है वो मॉडर्न डे सेटिंग है, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसको प्रिपेयर करते करते मेरी डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है, आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, और आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। तो क्या हो रहा है, करेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पहले मैं बहुत ही दुखी और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, और धीरे 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 आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स मेरा करेक्टर डेवलप होता है। मैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को लेके चलती हूँ, और इन इन द लास्ट मेरा करेक्टर डेवलप हो जाता है एंड आई एम एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। तो कुछ ऐसा करेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है जब आप टाइम एंड स्पेस को स्टडी करना जान जाते हैं। Bakhtin suggests that different genres utilize specific chronotypes. अलग अलग genres अलग अलग chronotypes को लेके चलते हैं। ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, 3 लाइन मान लीजिए आप, जो मैंने रेड में हाईलाइट करी हुई है, these are very important। अब हम हमको पढ़ लेते हैं। Adventure novels employing a spatially oriented chronotype, while historical novels rely on a temporally oriented one. अब जो एडवेंचर नॉवेल्स होती हैं, आप एक बार सोचिए, चलो आप सबने टेम्पल रन गेम खेली होगी या कोई ना कोई ऐसी गेम खेली होगी जो बहुत ही एडवेंचरस गेम होगी, ऐसे ही अपने माइंड में इमेज बनाइए कोई एडवेंचरस नॉवेल की। अगर आप ये मानते हैं कि वो अगर वो नॉवल एडवेंचरस है, तो उसका जो टाइम एंड स्पेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो स्पेस क्रिएटेड है वो काफी बड़ा जगह आपको कवर करनी है, तो ऐसा कुछ दिमाग में आपके आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो एडवेंचरस नॉवल होती है इनकी स्पेशली ओरिएंटेड क्रोनोटोप होते हैं।
जिसका मतलब है द सेटिंग प्लेज द सेंट्रल रोल इन द नैरेटिव। जो सेटिंग है हमारी वही सेंट्रल है हमारे नैरेटिव पे। अगर मैं बहुत सोचो चाहती हूँ कि जो रीडर है उसके मन में एक कॉन्टिन्यूस थ्रिल पैदा हो देखते हुए, बहुत एक्साइटेड हो रहा है उसको देखते हुए, तो क्या होगा, मैं एक ऐसा जंगल की सेटिंग रखूंगी जिसमें कभी लायन आ रहा है, कभी कोई ऐसा जानवर आ रहा है जिससे आपको डर लगे, एक थ्रिल पैदा हो। मैं लोगों को छुपा दूंगी कि वहां पे लोग छुपे बैठे हैं उस हीरो को मारने के लिए। तो कुछ ऐसा जिसमें जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग हो, तो वो आपका होता है स्पैशली ओरिएंटेड क्रोनोटोप। हिस्टोरिकल नॉवेल्स रिलाई ऑन अ टेम्पोरली ओरिएंटेड वन। अब द टेम्पोरल ओरिएंटेड वन क्रोनोटोप हैज एम्फोसिस ऑन टेम्पोरल एस्पेक्ट्स। टेम्पोरल एस्पेक्ट कैसे, हमारा टाइम। एडवेंचर नॉवेल्स में, अब देखिए क्रोनोटाइप का मतलब दो ही चीजें होती हैं, ये यहाँ लिखा है ऐसे, टाइम एंड स्पेस। एडवेंचर नॉवेल्स मेनली फोकस करती है स्पेस पे, और हिस्टोरिकल नॉवेल्स मेनली फोकस करती हैं टाइम पे। तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स में टाइम, कैसे टाइम बीत गया, कैसे वो लड़की बचपन में ऐसी थी और 10 साल के टाइम पीरियड के बाद उसका कैरेक्टर डेवलप हो गया, दिस इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। आई एम टेलिंग अबाउट द पर्सन दैट ग्रू अप। ठीक है, तो इवेंट्स आर अनफोल्डिंग ओवर टाइम। इवेंट्स स्पेस की वजह से, जगह की वजह से अनफोल्ड नहीं हो रहे, टाइम बीतने की वजह से मुझे चीजें पता चल रही हैं। वो बच्ची छोटी थी, उसको डर लगता था, ये नहीं बताया क्यों लगता था, 10 साल बाद अब बड़ी हो चुकी है, अब वो बस सबको बता रही है कि उसके जो डर का कारण था वो क्या था, क्या वो उसका फैमिली बैकग्राउंड था या कंडीशंस थी जो उसने बचपन में फेस करी थी। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल नॉवेल्स रिलाई ऑन अ टेम्पोरली ओरिएंटेड क्रोनोटोप। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है ये, हल्का सा और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर हम इसको समराइज करने का ट्राई करते हैं इस हमारे ऐसे को, तो इसको समराइज करना एक्चुअली कोई कंक्लूजन पे हमें भेजेगा नहीं, क्योंकि इस थ्योरी की जो एंडिंग है वो ही इस डिस्कशन से होती है, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रोनोटोप इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड एसेंस ऑफ द नॉवल। कि क्रोनोटोप क्यों इम्पोर्टेंट है किसी नॉवल की एसेंस, किसी नॉवल की मेन कॉन्सेप्ट तक जाने का, कि वो नॉवल लिखी क्यों गई है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, दैट इज द एसेंस ऑफ द नॉवल। Bhaktin emphasizes the complexity and richness of the novel as a genre, as well as its unique ability to portray the interconnectedness of time and space. हर नॉवल, जब हम अलग अलग जॉनर्स को पढ़ते हैं तो हम ये मान जाते हैं, हमें दिखता है कि हर नॉवल का टाइम एंड स्पेस अलग तरीके से सेट होता है, अलग तरीके से कनेक्टेड होता है, अलग तरीके से मूव कर रहा होता है। किसी का टाइम ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है, किसी का स्पेस और इन्फ्लुएंसिंग होता है, किसी किसी में दोनों बैलेंस्ड होते हैं। तो यही हमारी इंटरकनेक्टेडनेस होती है टाइम एंड स्पेस की। इस पूरे, इन सारी स्लाइड्स में ये नोट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप इनको ढंग से पढ़ लेते हैं और इनका एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं अपने अंदर, तो यू आर able to crack the essays actual essence. Thank you. If you have any doubts, you can put down in the comments. Thank you guys.